करेंगे डेथ चैप्टर का, डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 37। कौन सी बेटा ये 22 एडिशन, 2022 एडिशन, और क्वेश्चन नंबर 33 2024 एडिशन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में अरुण, भीम और नकुल पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 1:3। कैपिटल अकाउंट्स उनके दिखा रहे हैं, अरुण का 2 लाख, भीम का 1,50,000 और नकुल का 4,50,000। फर्म क्लोजेज इट्स अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। भीम डाइड ऑन 31 मार्च 2019। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन तो यही है, जिस दिन आपकी एंडिंग हो रही है उसी दिन उसकी डेथ हो गई, है ना। मैथ नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अच्छा उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड बनाई थी एंड उसमें जो भी प्रोविजंस होने थे वो लिखा हुआ था। तो क्या क्या प्रोवाइड्स कर रहा है? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर ओनली। ये बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं बनाना क्या है। प्रिपेयर भीम्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च इतना टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर एंड हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट मैं आज थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। क्या बनाना है? व्हाट इज एग्जीक्यूटर? एग्जीक्यूटर मतलब जो लीगल हायर होते हैं, नॉमिनी कह ले, उत्तराधिकारी, वारिस। बारिश करते करते वारिस। अच्छा कौन बन रहा है इसमें? भीम। तो यहाँ पे हम बनाएंगे भीम कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि भीम को कितना अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर को देना है। तो ये आपका डाटा हो गया। सबसे पहले तो उसकी कैपिटल हो जाएगी, आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। भीम की कैपिटल ध्यान रखना भीम का ही करना है, हमें पता चले किसी और का डाल दें कि भीम दूसरे नंबर पे 1 और 1 2 3 और 5। भीम का शेयर 1/5 है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर ओनली फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब देखो 2018 को दिया हुआ है ये 1 अप्रैल और डेथ हुई थी उसकी 31 मार्च 2019 को। तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा साल भर का मिलेगा, है ना। पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 1 लाख। यहीं पे हम अपनी वो कर लेते हैं 1,50,000 का 10%। तो पूरे साल भर का निकलेगा, इसमें तो और कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। 15,000 हो गया। अगर ये चीज मंथ में होता तो आप फिर उसका मंथ का लगाते, ठीक है। उसके बाद द डिसीज पार्टनर शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, 2 लाख, 1,60,000। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 90,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,60,000 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा इनटू कितना हो गया? 3 लाख और 1.5 लाख, 4.5 लाख। अरे 2 और 1 3 और 90 और 60 1.5, 4.5 लाख। 1,50,000 इंटू 2। तो गुडविल कितनी हो गई फर्म की? 3 लाख। उसका शेयर कितना है? 1.5 तो 60,000। अब ये 60,000 उसको वो दोनों कितने शेयर में देंगे? 1:3 में, यानी कि 1/4, यानी कि 15,000 और 45,000, राइट। जो बच गई वही आपकी सैक्रिफाइस रेशियो है, उसी रेशियो में दे देंगे। तो कौन कौन है? बाय अरुण्स कैपिटल 15,000 गुडविल का और बाय नकुल कैपिटल। आप चाहें तो इसको वैसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में गुडविल, ताकि आपको खुद पता चल सके कि गुडविल की अमाउंट है। बट मैंने आपको बताया था गेनिंग टू सैक्रिफाइस होती है, तो यहाँ पे ये दोनों गेन कर रहे होते हैं और ये जो पार्टनर जा रहा है ये सैक्रिफाइस करता है, इसलिए उसकी क्रेडिट में आता है ना। ये चीज़ याद है आप लोग, ठीक है। थर्ड वाला कहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब ये जो प्रॉफिट निकालेंगे हम इसको हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। ये जो कहते हैं ना कि जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसको दिया जाएगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दिया जाएगा। क्यों नहीं बनाएंगे? अरे पूरे
साल भर का प्रॉफिट तो लेगा ना वो। डायरेक्ट आएगा वो कह रही है। किसने बोला? उसका प्रॉफिट का शेयर जो दिया जा रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू ही होता है। हाँ जी, उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे सेल बेसिस पे हो चाहे एवरेज बेसिस पे हो। ठीक है, एक सेल बेसिस का भी आता है, उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया नहीं है, पहले इसका देख लेते हैं इसमें क्या है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 1,60,000 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर IOC। मतलब IOC प्रोवाइड करने से पहले 1,60,000 है, तो आप IOC प्रोवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वही तो बांटोगे, है ना? भीम्स है। तो भीम्स शेयर का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,60,000 में 85 का 1/5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है टोटल? टोटल आप 15 इसका है, हाँ। सेम उसी का होगा। नहीं, किसका होगा सेम? सब 2 लाख में अलग 10% 20,000 अच्छा सब अलग और 4 लाख 45,000, तो 20 15 35 35 और उतना कितना हो गया ये 45 80 80 डिस्ट्रीब्यूट होगा, 8113 में होगा, तो 1/5 कैसे बोला? 16,000 पूरे साल भर का ही तो निकालना है 16,000 हैं? 16,000 16,000 कैसे आएगा? गलत आ रहा है। इसमें लिखा है ना कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर 31 मार्च वॉज 1,60,000 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर IOC प्रोवाइड करने से पहले का दिया हुआ है प्रॉफिट 1,60,000। ठीक है, उसकी IOC या सबकी IOC? उसी की होगी। प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। His share of profit till the date। अच्छा, 1,60,000 में से देना है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने से पहले तो 15,000 हटा देते। तो कितना हुआ? 15,000 इसमें से हटा दो, उसका वाला हटा दो IOC। हमें एग्जाम्पल पहले ही खुला है। 1,45,000 का 1/5। हाँ, ऐसे नहीं देखो, क्वेश्चन मैं कह रही हूँ ना, जब भी कोई क्वेश्चन का एडजस्टमेंट आता है ना, उसको समझने की कोशिश किया करो। अब इस क्वेश्चन में मैं कहती हूँ, आपको अगर कोई चीज़ डायरेक्टली बता दी जाए तो वो फिर आप ना ऐसे सोचोगे कि ऐसा कुछ है, उसको सोचो पहले। मैंने आपको टाइम दिया 1 से 2 मिनट का सोचने का, उसको सोचना है आपको ये क्या कह रहा है। बार बार क्वेश्चन मैं क्यों आपको पढ़ के बता रही हूँ, जब भी कोई एडजस्टमेंट आती है उसको हिंदी में करने की कोशिश कीजिए। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज, उसका शेयर 1,60,000 बिफोर प्रोवाइडिंग IOC प्रोवाइड करने से पहले, इसमें सिर्फ उसका शेयर है, तो उसका जो प्रॉफिट है 15,000 का है, वो IOC 15,000 का है, तो इसमें से 15,000 हटा दीजिए, जो प्रॉफिट बचेगा उसमें उसका शेयर जितना बचेगा वो हम यहाँ पे लेके जाएंगे 29,000। पर्टिकुलरली इसने सिर्फ उसके शेयर की बात करी है, हम बाकी पार्टनर्स के शेयर का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, है ना? अगर इसके शेयर की बात करिए तो इसके शेयर को ही हटाएंगे। ठीक है, माइंड में ये बात जरूर आती है आपके कि जब हम मान लीजिए पेपर में करेंगे तो IOC तो हम तीनों का लेंगे, हम तीनों को करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप जो चैप्टर आया था हमारा उसमें हम यही करते थे, तीनों का लेते थे। बट पर्टिकुलरली ये एक ही पार्टनर का बन रहा है और उसी पार्टनर के प्रॉफिट शेयर की बात हो रही है, तो उसी पार्टनर का IOC माइनस करके तब करें। ठीक है, कभी भी किसी भी एडजस्टमेंट को 2 से 3 बार पढ़ोगे, उसका मीनिंग समझोगे, वो 100% आपकी सही चीज़ होगी। मैं बस डिफरेंशिएट करना पूछ रहा हूँ, मतलब क्या होता है कि हमको पता लगेगा अलग से कैसे किसी के माइनस, क्या पता हमें कैसे चलेगा? अच्छा, क्योंकि आंसर्स हमारे पास होते नहीं हैं, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे? जिस चीज़ में आपको फर्स्ट बार पढ़ते ही डाउट आ जाए, देखो कई बार कैसा होता है, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो हमारा खुद का हो जाता है, डाउट आ जाता है हमें कि नहीं यार इसमें थोड़ा फंसने वाला हूँ मैं। एडजस्टमेंट पढ़ते ही पता चल जाएगा तुम्हें कि ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें मैं फंसूंगा या फंसूंगी। उसको आप 2 बार या 3 बार 100% पढ़ें। बाकी के इसके ऊपर के जितने भी थे, क्या उसमें एक बार भी पढ़ने की जरूरत पड़ी? मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो तुरंत हमने एवरेज प्रॉफिट से उसका शेयर निकाला, गुडविल निकाला, उसका शेयर, और हमें पता है कि उसको बांटना है। आपको यहाँ पे सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी।
लेकिन जैसे ही आपकी थर्ड वाली एडजस्टमेंट आई, जहाँ पे बिफोर आया आप अटके वहाँ पे, आपके साथ साथ मैं भी, तो उसको 2 से 3 बार पढ़ो। जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। मैम नहीं, मैं डिफरेंशिएट पूछ रहा हूँ, ये तो नॉर्मली जैसे हम करते आ रहे हैं वही सेम है। अच्छा बेटा देखो, मैं क्या बोल रही हूँ, पार्टनर्स जो वहाँ पे कर रहे थे वहाँ पे सब पार्टनर्स का था और यहाँ पे एक पार्टनर का है। पर बाकी पार्टनर्स का भी तो हम कुछ ना कुछ क्यों करेंगे? हाँ, क्योंकि कुछ उनका और शेयर नहीं पार्ट- कह रहा है ना वो, इसमें सिर्फ वो कह रहा है कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, जब तक उसकी डेथ हुई उस डेट तक उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाली जाएगी, तो सिर्फ उसकी बात हो रही है यहाँ पे। मैंने भी वो मिसरीड थोड़ा सा किया कि मैंने बाकी पार्टनर्स का वहाँ पे किया, तब जाके वो गलत आ रहा था क्योंकि हम माइनस तो करते ही। डेथ में जब पूरे डेथ में हमको यही चीज लेके चलना है कि एक ही क्या बनेगा। नहीं, पूरे डेप्थ में क्वेश्चन में जैसा कह रहा है, अगर वो यहाँ पे कहता कि बिफोर आईओसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो हम इसको करते माइनस, ऑल पार्टनर्स का 80,000 माइनस करते, जो आता उसमें इसका शेयर 16,000 जाता। लेकिन यहाँ उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो पर्टिकुलरली सिर्फ जिसका है उसी का ही करेंगे माइनस। समझ में आया? यहाँ पे क्या मैंने आपको एक चीज क्लास में भी कही थी, बनाना देख प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो होता है ना, कई बार एवरेज प्रॉफिट से कह देंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट का कह देंगे, कई बार बोल देंगे कि लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट का जो सम है उसके बेसिस पे आया है ना। तो जैसा जैसा ही हमें कहेंगे वैसा वैसा ही हमें करना है, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब इसका टोटल कर देंगे तो टोटल आ गया आपका यहाँ पे 254, ये चला जाएगा। अच्छा अब इसने आगे एक लाइन और लिखी है, एग्जीक्यूटर में जाएगा बट कुछ कह रहा है यहाँ पे, भीम एग्जीक्यूटर was paid the sum due in 2 equal annual installment with interest 10% per annum। लोन अकाउंट पहले तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट लिख देंगे, टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 2,54,000। अब हमें क्या, अब वो क्या कह रहा है कि एग्जीक्यूटर को जो पेमेंट करेंगे हम 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे विद 10% इंटरेस्ट, उसके लिए हम एक लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? लोन अकाउंट का परफॉर्मा, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, परफॉर्मा देखिए कुछ याद आ रहा है? पर्टिकुलर या फिर डेप्रिसिएशन चैप्टर, अमाउंट, ठीक है? और आज मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये अगली क्लास में बताएंगे आपको, नहीं उसका रीजन मैं बता रही हूँ आपको। इससे पहले ना एक सेल बेसिस का रह गया, ये सबसे लास्ट टॉपिक है, तो पहले ना आप ना कुछ क्वेश्चंस करना, इसके डेप्थ के सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, तो एवरेज प्रॉफिट वाला तो समझ आ गया तुम्हें, बाकी जैसी सिचुएशन है वैसा, एक सेल बेसिस का रह गया। तो क्वेश्चन ना बस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसके बाद, किसके बाद खत्म। सेल बेसिस का नहीं आया है इसमें, या फिर मैं अगली बार, सुनो अगली बार इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सेल बेसिस का बताने के बाद, सेल बेसिस का एक क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे। लोन अकाउंट में यही 254, इसके लिए पेज छोड़ देना मुझे, ठीक है? यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। पहले मैं सेल बेसिस का बता दूंगी, उसके बाद ये करेंगे। चलो मतलब इसमें